औरंगजेब ने केशवदेव मंदिर को तोड़कर बनवाया मस्जिद। कोर्ट ने मथुरा ईदगाह मस्जिद को प्रतिवादी बनाने की दी अनुमति। इलाहाबाद कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद मुकदमा संख्या 3 में पक्षकार बनने की मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। इस मामले में एक पक्षकार ठाकुर केशव देव जी महाराज विराजमान और केशव देव मंदिर कटरा केशव देव है। इस मुकदमे में केशव देव मंदिर परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई। बता दें, वाद दायर करने वाले हिंदू पक्ष का कहना है कि मुगल आक्रांता औरंगजेब ने सन 1670 में कटरा केशव देव मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। वहीं मस्जिद में स्थित बहुमूल्य सोने एवं हीरे के आभूषण लूटे गए थे। इसके साथ ही भगवान केशव देव के विग्रह को मुगल साम्राज्य की तत्कालीन राजधानी आगरा में स्थित जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर दबा दिया गया। बता दें, शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव तनवीर अहमद ने आवेदन में तर्क दिया कि वो इस मुकदमे में एक आवश्यक पक्ष है, क्योंकि वादी के दावों को कोई आधार नहीं है। मस्जिद पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद के नीचे या उसके मंच या सीढ़ियों पर इस प्रकार की कोई मूल्यवान मूर्ति या प्रतिमा नहीं दबाई गई। बता दें कि मस्जिद पक्ष ने तर्क दिया कि अगर उसे पक्षकार नहीं बनाया जाता तो उसके हित प्रभावित होंगे। वहीं ईदगाह मस्जिद के आवेदन का विरोध करते हुए हिंदू पक्ष ने कहा कि मुगल आक्रांता औरंगजेब हिंदू विरोधी था। उसने मूल्यवान आभूषण आदि लूटकर केशव देव जी के विग्रह को आगरा की बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों में दफनाया था। इसीलिए मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह को इस मुकदमे में पक्षकार बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बता दें कि दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद जज राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने कहा कि आवेदक ईदगाह मस्जिद अधिकांश मुकदमों में प्रतिवादी है और वो अधिकांश मुकदमों में प्रभावी ढंग से मुकदमा लड़ रहा है। इसीलिए ईदगाह मस्जिद को वाद संख्या में भी प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जज मिश्रा ने मस्जिद के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कहा था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को तोड़कर औरंगजेब ने शाही ईदगाह ढांचा खड़ा करवाया था। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले अजय प्रताप सिंह ने देश भर के मंदिरों के बारे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से RTI के तहत जानकारी मांगी थी। बता दें कि RTI में दिए गए जवाब में कहा गया कि अंग्रेजों के शासन के दौरान सन 1920 में इलाहाबाद से प्रकाशित गजट में यूपी के विभिन्न जिलों के 39 स्मारकों की सूची दी गई थी। इसमें 37 नंबर पर कटरा केशव देव भूमि पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का उल्लेख भी है, जिसमें कहा गया कि मस्जिद के स्थान पर पहले कटरा टीले पर केशव देव मंदिर था, जिसे ध्वस्त करके मस्जिद कैसे बनाया गया। दरअसल मथुरा का केशव देव मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। ये भी कहा जाता है कि जिस जगह पर कंस के कारागार में देवकी के गर्भ में भगवान विष्णु के परमावतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, कालांतर में वहीं केशव देव मंदिर का निर्माण किया गया। वहीं श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रज और ब्रजनाभ ने भी राजा परीक्षित के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे समय समय पर अन्य राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार कराया। वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल आक्रांता औरंगजेब ने 1670 में फरमान जारी करके मथुरा में भगवा केशव देव के मंदिर को तोड़ने के लिए फरमान जारी किया था, जिसके बाद वहां शाही मस्जिद बना दी गई। इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए औरंगजेब खुद भी आया था। इसका जिक्र कई अंग्रेज इतिहासकारों ने भी किया। मथुरा का ये विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है, जबकि 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। वहीं हिंदू पक्ष इस पूरी जमीन पर अपना दावा करता है। वह हिंदू पक्ष ईदगाह ढांचे को हटाकर श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर बनाने की भी मांग करता है।